अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई कानूनी इन्फॉर्मेशन या डिस्कशन के साथ जो शायद कानूनी तौर पर आपको फ़ायदा पहुँचा सकती है। नाज़रीन, अक्सर जो है वो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं अपनी रिहाइश के लिए या अपने कारोबार के लिए या इवन इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए, तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम उसके अंदर जो है वो बारीक बीनी से चीज़ों का जायज़ा लें और उनके डॉक्यूमेंट के अंदर किसी लकूना को देखें कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अंदर 3-4 चीज़ें जो हैं वो ऐसी हैं कि कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे प्रॉपर्टी जो है वो इतनी ज़्यादा जो है वो कह लें कि क्लियर नहीं होती है। कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जैसे DHA है, जो कंटोनमेंट बोर्ड है, वहाँ पे प्रॉपर्टी कंपैरेटिवली क्लीन होती है। ये वो एरियाज़ हैं जो जिसके अंदर लिटिगेशन जो है मिनिमम होती है। लेकिन कुछ एरियाज़ इस तरह के होते हैं जिसके अंदर वाकई हमें जो है वो बारीक बीनी से जायज़ा लेना चाहिए ताकि हमारी उम्र की कमाई जो है वो ज़ाया ना हो जाए, हम किसी मुकदमेबाजी का शिकार ना हो जाए। ये ना हो कि हम जो है वो उम्र भर की कमाई को जो है वो ज़ाया कर बैठे और पता चले जाए कि हमने किसी प्रॉपर्टी ऐसी ख़रीद ली है जो कि किसी जो है फ्रॉड में आती है या उसके अंदर कोई कानूनी तौर पे लकूना मौजूद था। इसलिए मैंने सोचा कि बात की जाए कि कौन कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जिनको मद्देनज़र रखना चाहिए। उनकी मैं लिस्ट जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले जब आप टोकन करें तो अपने सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के जो है वो हासिल करें। ये आपका इस्तेहकाक है कि आप एज ए ख़रीदार, एज ए परचेज़र डिमांड करें कि भाई ये डॉक्यूमेंट मुझे आपके दरकार है। मिसाल के तौर पे अगर उनकी प्रॉपर्टी किसी सेल डीड की बुनियाद पर ओनरशिप है तो उसकी कॉपी लें। अगर कोई जो है वो इंतकाल की बुनियाद पे है, वरासती इंतकाल है, कोई कोर्ट की डिक्री है या कोई गिफ्ट डीड है, वो कोई भी शय हो, वो कोई भी डॉक्यूमेंट हो, आप उसकी एक अदद कॉपी जो है वो हासिल करें और उसको जो है मुतल्लिका डिपार्टमेंट से उसकी सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करें। जब आप कॉपी अप्लाई करते हैं तो नॉर्मली अगर वहाँ पे कोई ऑलरेडी कोई मुकदमा चल रहा है, कोई केस चल रहा है, तो वो आपको बता देंगे कि जनाब इस प्रॉपर्टी के अंदर या सेल डीड कैंसिल हो चुकी है, आप लिहाजा इसको ना ख़रीदें। तो आप जो है वो वहाँ से पता करवा सकते हैं कि जनाब ये सेल डीड, अब इसके अंदर एक लंबी डिटेल है, 8 हमारी जो है वो 8-9 के करीब जो है वो सब रजिस्ट्रार हैं जहाँ पे सेल डीड वगैरह रजिस्टर्ड होती हैं, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। LDA में प्रॉपर्टी है तो आप LDA से चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह से डिपेंड करता है कि ओनरशिप का डॉक्यूमेंट कहाँ का है। दूसरी बात यह है कि आप बयाने से पहले ही प्रॉपर्टी की मेजरमेंट करें। मिसाल के तौर पर मेरे एक जानने वाले, उनको प्रॉपर्टी 2 कनाल कहा गया, लेकिन जब उन्होंने बयाना करने के बाद रजिस्ट्री के टाइम प्रॉपर्टी की मेजरमेंट की तो उसके अंदर 5 मरला कम थे। शुक्र है उन्होंने सेल डीड से पहले ही उसको मेजरमेंट करने की कोशिश की और मामला जो है फिर ज़ाहिर है सेटल हो गया। लेकिन अगर वो सेल डीड करवा कर चले जाते और उनको पता ना चलता तो उस सूरत के अंदर वो 5 मरले जो मौजूद ही नहीं थे वो उसकी पेमेंट भी अदा कर चुके होते। तो ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तीसरा ये है कि जी आप जब भी आप करें तो आप कोशिश करें कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे ले रहे हैं जहाँ पे प्लॉट नंबरिंग है और खसरा और खतूनी और दूसरी जो चीज़ें होती हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक वो मौजूद नहीं हैं, तो आपको नहीं पता चल सकता कि आपका जो प्लॉट नंबर 15 है लेट्स से, वो कौन से खसरे के ऊपर जो है वो बैठा हुआ है। यानी आपका प्लॉट नंबर 15 है, नीचे खसरा नंबर कौन सा है वो आपको नहीं पता चल सकता, और उसके लिए आपको जो है वो लीगल जो है वो एक्सपर्टीज़ हासिल करनी पड़ती हैं लॉयर की और प्लस पटवारी की। पटवारी मौके पे आके बताता है कि जनाब ये जो रकबा है आपका इस जो है खसरे के अंदर है, इस खेवट के अंदर है। इवन आपको खेवट का भी नहीं पता चल सकता, आपको खतूनी का भी नहीं पता चल सकता, क्योंकि वो एक मुश्किल काम है, वो एक टेक्निकल जॉब है। वो मैयर करते हैं अपने एंगल से और रकबे को कायम करते हैं, मैयरमेंट करते करते आपके प्लॉट पर आते हैं, फिर आपको बताते हैं जी हाँ आपका वाकई ये है। और दूसरी बात यह है कि जब आप मुश्तरका खाते से परचेज़ कर रहे हों उस वक़्त आपको मज़ीद कॉन्शियस होना पड़ता है। तो ये भी आप एक चीज़ याद रखें कि ये आपने ज़रूर करवाना है। तो नाज़रीन जो है वो ये चीज़ा चीज़ें हैं जो आपने एग्रीमेंट टू सेल यानी बयाने से पहले करवाना है। अगली इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप जब भी करें कोशिश करें कि पेमेंट आपने हमेशा जो है वो पे ऑर्डर के ज़रिए करनी, कैश पेमेंट ना करें, क्योंकि जो शख्स जो है पेमेंट कर रहा है जिसको हो रही है
وہ کل کو آپ ریکارڈ جو ہے وہ لا کے دکھا سکتے ہیں کورٹ کو کہ جناب یہ دیکھیں یہ بینک ٹرانزیکشن ہوئی. کیونکہ اکثر آپ بونا فائیڈی پرچیزر کی پلی لیتے ہیں, اس کے اندر اگر آپ کی پیمنٹ ثابت ہی نہ کر پائیں تو ظاہر ہے بونا فائیڈی پرچیزر وداؤٹ کنسیڈریشن یا وداؤٹ پیمنٹ اس کا سٹیٹس نہیں ہے, تو لہٰذا آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے. اگلی جو بات یہ ہے کہ وہ سیل ڈیڈ جب آپ کروائیں گے تو کوشش کریں کہ اس کے اوپر وٹنسز آپ اپنے رکھیں, کیونکہ آپ کا یہ ڈاکیومنٹ ہے, کل کو اگر مکرا جاتا ہے تو اس کے اندر آپ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہم اپنے گواہ پیش کریں گے. بات اس کے اندر امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو لائر کریں گے, جو ساری ٹرانزیکشن کرے گا وہ خریدار کی طرف سے ہونا چاہیے, تاکہ اس کے اندر ایک لوکل کمیشن اپوائنٹ ہوتا ہے, دوسری چیزیں ہوتی ہیں, تو ایٹ دا ٹائم آف ڈسپیوٹ کم از کم یہ چیز کو ثابت کیا جا سکے کہ جی ہمارا لائر بھی تھا, ہمارا لوکل کمیشن بھی تھا, یہ سارے وہ وٹنسز ہیں جو اس چیز کی گواہی دیں گے کہ یہ پراپرٹی آپ نے پرچیز کی ہے. اگلی جو بات اس کے اندر امپورٹنٹ آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے میوٹیشن کروانی ہے. اب آپ نے پراپرٹی خرید لی, سیل ڈیڈ کروا لی, اب آپ نے ریونیو ریکارڈ کے اندر اس کا اندراج کروانا ہے, جسے میوٹیشن یا انتقال کہتے ہیں. وہ بھی آپ اپنے لائر کے ذمہ لگاتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کروا کے دیں, اور اس کا ریکارڈ بھی آپ نے رکھنا ہے. اس کا ریکارڈ آنا چاہیے کہ جناب یہ فلاں میوٹیشن ہے, اور اس کی مصدقہ کاپیز آپ نے رکھنی ہے, کیونکہ ہمارے یہاں پہ اکثر ریکارڈ جل جاتا ہے. اگلی بات یہ ہے کہ آپ اس کے اندر پوزیشن کا ذکر ضرور کروائیں کہ پوزیشن آپ نے حاصل کر لیا ہے. پھر اگلی بات یہ ہے کہ بعض علاقوں کے اندر جب آپ پراپرٹی خریدتے ہیں تو وہاں پر اس ایریا کے خاص رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں. جیسے کوئی پراپرٹی اگر ایل ڈی اے کے جوریزکشن میں آ رہی ہے تو ان کے اپنے لاس ہیں, نقشہ پروف کروانا پڑے گا. اگر کوئی کنٹونمنٹ بورڈ میں ہے تو وہ آپ کو کروانا پڑے گا. اگر کسی ٹاؤن میں آتا ہے تو وہاں سے آپ کو کروانا پڑے گا. تو یہ ساری چیزیں آپ نے پہلے جان لینی ہے. یہ نہ ہو کہ آپ پراپرٹی پرچیز کر لیں اور بعد ازاں آپ کو پتہ چلے کہ جناب آپ تو اس کے اندر کنسٹرکشن نہیں کر سکتے, آپ کا تو نقشہ پروف نہیں ہو سکتا. تو یہ ساری چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے, اور لائر کے ذریعے آپ نے پراپرٹی خریدتے وقت ڈیو ڈیلیجنس یعنی کہ وہ ساری چیزوں کو جانچ پڑتال کرے, اس میں دیکھیں معاملات کو, وہ آپ نے ضرور کروانی ہے تاکہ آپ کی عمر بھر کی کمائی جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے. ناظرین, اس امید کے ساتھ کہ ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی. کسی نئے بھی لوگ میں کسی نئی قانونی یا آئینی انفارمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو.